है भगवती भाष्य के दूसरे खंड के तीसरे शतक के चौथे उद्देश्य से हम अपनी चर्चा का प्रारंभ कर रहे हैं और आज हम लगभग 7 उद्देश्य तक जिन सूत्रों को की चर्चा हुई है इस ग्रंथ में उनके भाष्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं आपसे कह रही थी कि भावितात्मा अंगार को लेकर के 154 से लेकर के 158 तक सूत्र और उससे आगे के सूत्र यानी 163 तक के जो सूत्र है वो भावितात्मा अंगार को लेकर के पूछे गए हैं। और भावितात्मा अंगार किसे कहते हैं? जो संयम और तप की भावना से भावित होते हैं, अप्रमत्त होते हैं, बहुत जागरूक होते हैं, साधना में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसे साधु के पास अनेक रिद्धियां सिद्धियां भी होती है। तो वैक्रिय लब्धि जिनके पास में है, ऐसे भावितात्मा अंगार के बारे में प्रश्न किया जा रहा है कि वो अगर किसी देवता को देखते हैं विमान में जाते हुए, तो वो क्या देवता को देखते हैं या विमान को देखते हैं या दोनों को देखते हैं या किसी एक को देखते हैं? तो इस तरह से प्रश्न किया गया है और उत्तर में कहा गया है कि ये देवता जो हैं जिनको वैक्रिय लब्धि प्राप्त है, वो किसी देवता को विमान में जाते हुए जब देखते हैं तो कभी देवता को देखते हैं, कभी विमान को देखते हैं, कभी दोनों को देख लेते हैं। और कभी एक को ही देख पाते हैं, विमान को देखते हैं तो देव को नहीं देखते, देव को देखते तो विमान को नहीं देखते, ऐसा कहा गया है। इसी तरह से देवी को लेकर के प्रश्न किया गया है। देवता जब देवी को साथ में ले जा रहे हैं तो उनके वो साथ में जब है तब इस तरह का प्रश्न किया गया है। और फिर बाद में वृक्ष को लेकर के बात कही गई है कि वृक्ष के वो आंतरिक भाग को जानते हैं या बाह्य भाग को जानते हैं या दोनों को जानते हैं या दोनों में से किसी एक को देखते हैं और जानते हैं और एक को उस समय नहीं देख पाते हैं। तो इस संदर्भ में भी कहा कि ये सारे विकल्प घटित होते हैं। इसी तरह से वृक्ष के मूल यानी उसके मूल को लेकर, शाखा को लेकर, पत्र को लेकर, पुष्प को लेकर के, स्कंद को लेकर के अनेक विकल्प किए गए हैं। तो करीबन 45 विकल्प इस तरह के किए गए हैं और उत्तर में ये कहा गया है कि ये सभी विकल्प संभव है। किसी भावितात्मा अंगार के पास में जो अवधि ये ज्ञान होता है, वक्रीय समुद्घात से समहत, ये उनके उनके पास में जो भी ज्ञान की क्षमता है, ये विशेष रूप से अवधि ज्ञान की क्षमता जो है वो बड़ी विचित्र होती है, सभी में समान रूप से ज्ञान नहीं होता है। तो किसी भावितात्मा अंगार को विमान दिखाई देता है, किसी को देव दिखाई देते हैं, किसी को दोनों दिखाई देते हैं, किसी को दोनों में से एक दिखता है तो दूसरा नहीं दिखता है। तो ऐसा विकल्प हम अलग अलग अगर भावितात्मा अंगार के संदर्भ में देखें तो ये सारे विकल्प किसी न किसी के केस में घटित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये सारे विकल्प सही हैं। अब यहाँ पर जो बात विशेष ध्यान देने की है वो ये है कि भावितात्मा अंगार किसे कहते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ कई तरीके से भावितात्मा अंगार शब्द का प्रयोग आगमों में किया जाता है और भावितात्मा अंगार एक प्रकार से ये भावना का प्रयोग कहलाता है, जिसे आज की भाषा में सम्मोहन का प्रयोग भी कहते हैं, हिप्नोटिज्म भी कहते हैं। तो जैसे हिप्नोटिज्म वाले उस व्यक्ति को इस तरह से बार बार इंस्ट्रक्शन दे करके उसे वैसा अनुभव कराने लग जाते हैं, वैसे ही हम किसी भी चीज की भावना करके अपने आप को उस तरह से परिणत कर लेते हैं ना, उस रूप में अपने आप का निर्माण कर लेते हैं। तो जब कभी हम इस तरह की भावना से भावित होते, चाहे वो अनित्यता की भावना करे, चाहे अशरण की भावना करे, चाहे एकत्व की भावना करे, चाहे अन्यत्व की भावना करे, हम इस भावना को बार बार जब हम रिपीट करते हैं तो वो हमारा एक संस्कार रूप में परिणत हो जाती है और फिर हमारा आचरण, व्यवहार, सोच सारे उसी तरह के हो जाते हैं। तो यहाँ पर भावना का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और उसका क्या परिणाम आता है, इसको भी समझना खास है। और यहाँ पर एक प्रक्रिया भी बताई गई है पिछले सूत्र में, जिस तरह से बताई गई थी कि कोई भी क्रिया होती है तो उसके कई स्टेप्स होते हैं, तो एजन होता है वगैरह वगैरह, और अंत में तद्रूप परिणमन हो जाता है।
यानी निरंतर हम जब भावना करते किसी चीज की तो वैसी ही हमारी परिणति हो जाती है, हम वैसे ही हो जाते हैं। कोई अगर नेगेटिव बात को बार बार सोचता है तो वो उसका सारा एटीट्यूड ही नेगेटिव बन जाता है, उसका सारा बिहेवियर ही नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह से कोई पॉजिटिव बात सोचता है तो पॉजिटिव सारा बिहेवियर हो जाता है। तो आप किसी भी तरह की भावना करें, पॉजिटिव करे, नेगेटिव करे, किसी चीज को पाने की करे, किसी ज्ञान को उपलब्ध करने की करे, जिस भावना से आप अपने आप को भावित करते हैं वैसे ही आपका जीवन का निर्माण हो जाता है, वैसे ही आपका चरित्र बन जाता है। तो ये खास बात यहाँ समझने की है। और दूसरा बात है कि यहाँ अवधि ज्ञान के संदर्भ में कहा गया है कि उसके कई विकल्प हैं। यानी अवधि ज्ञान सबको एक जैसा नहीं होता है, सबके पास एक जैसी क्षमता जानने की नहीं होती है। तो किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी एक चीज को देख सकता है, कोई दूसरी चीज को देख सकता है। तो इस तरह से अवधि ज्ञान के कई विकल्प बन जाते हैं। और यहाँ पर इसलिए 45 जो है विकल्प बने हुए हैं, ये आपके टिप्पण में दे भी रखा है। किस तरह से मूल और कंद को जानने वाला, मूल या स्कंद को जानने वाला, मूल और त्वचा को जानने वाला। सो मूल के साथ में इन सभी वनस्पति के जो प्रकार माने गए हैं उन प्रकारों का जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 45 विकल्प बन जाते हैं। तो अवधि ज्ञानी, कोई अवधि ज्ञानी ऐसा हो सकता है जिसको मूल दिखाई दे रहा है, किसी को कंद दिखाई दे रहा है, किसी को दोनों दिखाई दे रहे हैं। मूल के साथ स्कंद भी दिख रहा है, मूल के साथ त्वक भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कई तरह से विकल्प आप करके इस तरह से 45 प्रकार का अवधि ज्ञान समझ सकते हैं। और अब आगे हम चलेंगे 164 सूत्र से लेकर के 171 तक जो है वायुकाय के संदर्भ में प्रश्न किए गए हैं। और यहाँ वायुकाय के संदर्भ में भी एक तरह से वक्रीय लब्धि वायुकाय में होती है। ये श्वेतांबर परंपरा की मान्यता है। दिगंबर परंपरा की मान्यता के अनुसार अग्निकाय में भी इस तरह से वक्रीय लब्धि हो सकती है। देवताओं और नरक में तो जन्मजात होती ही है, किंतु वायुकाय में भी वक्रीय लब्धि मानी गई है और दिगंबर परंपरा के हिसाब से अग्निकाय में भी वक्रीय लब्धि हो सकती है। तो ये वक्रीय लब्धि से वायु अपना किस तरह से रूप बदल सकता है, क्या रूप बना सकता है, तो यहाँ प्रश्न किए गए हैं कि वायुकाय स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, हाथी के रूप में, किसी वाहन के रूप में, युग्य के रूप में, अम्बावाड़ी के रूप में, या बग्घी, शिविका, संदमानिका के रूप में अपना निर्माण कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इस विषय में भगवान महावीर ने कहा कि इस तरह के रूप परिवर्तन करना वायु की क्षमता से बाहर है। उसमें वक्रीय लब्धि होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इतने सारे रूप बना सकता है या इस तरह के विचित्र रूप बना सकता है। वो केवल एक महापताका का आकार ले सकता है। जैसे पताका होती है, वायु में लहराती है, आप नौका में देखते ही हैं पताकाएं होती है, जिससे कि हवा का रुख जो है वो के हिसाब से शिप है या बोट है वो चलते हैं। तो इस तरह का महापताका का रूप आकार ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा और कोई रूप जो है वायु नहीं बना सकती है। और जो कुछ भी वो करती है वायु, अपनी गति करती है, चाहे महापताका के रूप में गति करती है, वो सारी गति जो भी होती है उसकी वो अपनी ही शक्ति से करती है। तो इससे ये एक तथ्य सामने आता है कि जीव ही एक ऐसा होता है जो अपनी इच्छा से संचालित होता है, अपनी इच्छा से प्रेरित होकर के या स्वेच्छा से जो है गति करता है, कोई क्रिया करता है। तो वायु का एक जीव है, इसलिए वो स्व प्रेरित गति से चलता है, किसी और की प्रेरणा से या किसी और के चलाने से नहीं चलता है। तो ये इसलिए वायुकाय का एक जीवत्व का जो कंसेप्ट है कि वायु जीव है, ये बात इस पूरे प्रसंग से भी सिद्ध होती है। साथ साथ में ये कहा गया है कि वायुकाय के पास में वक्री शक्ति होती भी है, तो उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। वो हर कोई तरह का रूप धारण नहीं कर सकती है, केवल एक पताका का रूप बना सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यस, तो ये दो खास बातें यहाँ वायुकाय के संदर्भ में हमको समझना है। अब 172 से लेकर के आपका 182 तक के जो सूत्र है वो विशेष रूप से बलाहक यानी बादल के संदर्भ में पूछे गए हैं। तो बादल को जो है एक तरह से अचित्त होता है,
सचित्त नहीं होता है। इसलिए बादल के संदर्भ में कहा गया है कि वो सचित्त नहीं है, अचित्त है। उसमें जो कोई भी परिणमन होता है, जो कुछ भी परिवर्तन होता है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया से होता है। हमने पहले शुरुआत में देख रखा है कि मिश्र प्रयोग परिणत होता है, इस जीव प्रयोग परिणत होता है और मिश्र सा परिणत जो है कुछ चीजें होती हैं। तो वायु ये बादल जो हैं, बादल में जो भी रूप परिवर्तन होता है या किसी भी तरह का ये रूप धारण करते हैं, तो ये अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया से होता है। इसकी कोई अपनी इच्छा से या इसके पास कोई इस तरह की विकृत शक्ति है, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये है कि ये बादल जो भी गति करते हैं, क्रिया करते हैं, ऊपर-नीचे होते हैं, ये सब इनकी अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि किसी और की प्रेरणा से होते हैं। तो या तो हवा का झोंका आता है इसलिए बादल इधर-उधर होते रहते हैं, या फिर कोई देव शक्ति होती है जो इनका संचालन करती है, तो उसके कारण से बादलों की गति या क्रिया इस तरह की हो सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अचित्त वस्तु जो है, उसमें एक तो रूप परिणामन अगर कुछ भी होता है, तो वो विक्रिय लब्धि से नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया से होता है। और जो कुछ भी वो गति करता है, क्रिया करता है, तो वो भी स्वयं नहीं करता है, बल्कि वायु के योग से करता है या किसी देव के योग से करता है। तो अपने आप में उसकी वैसी गति नहीं है। अब नेक्स्ट में जो है 183 से लेकर के 185 तक के जो सूत्र हैं आपके 185 तक के सूत्र है, इसमें देवता और नरक के प्राणी के संदर्भ में विशेष प्रश्न किए गए हैं और उनकी लेस्या के संदर्भ में विशेष प्रश्न किए गए हैं कि वो जब जीव नरक में उत्पन्न होते हैं या देव ज्योतिष के देव जो हैं ज्योतिष देवलोकों में उत्पन्न होते हैं, ज्योतिष के रूप में उत्पन्न होते हैं या वैमानिक देव जो हैं वैमानिक देवलोकों में उत्पन्न होते हैं, तो जब वो उत्पन्न होते हैं तो उनकी लेस्या कौन सी होती है? तो ये कहा जाता है जल्लेस्सई मरई तल्लेस्सई उपजई, ये एक सिद्धांत है। जिस लेस्या में जीव मरता है उसी लेस्या में वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब कभी कोई भी जीव है, चाहे वो नरक में उत्पन्न हो, चाहे किसी भी गति में उत्पन्न हो, उसकी क्या लेस्या होनी चाहिए, इसका निर्धारण जब उसका आयुष्य का बंध होता है, उस समय उसके कैसे परिणाम होते हैं। जिस तरह के परिणाम होते हैं, उस समय जिस तरह की लेस्या होती है, वही अंत में उसके मृत्यु के समय वही लेस्या और वही परिणाम बन जाते हैं। और अंतर मुहूर्त पहले इस तरह के परिणाम उसके बनने शुरू हो जाते हैं, उस तरह की लेस्या यानी उसका ऑरा बदलना शुरू हो जाता है। और उत्पन्न भी जब होता है तो वो उसी तरह की लेस्या में होता है, उसी तरह के ऑरा में उसकी उत्पत्ति होती है, उसी तरह के वातावरण में होती है। तो ये कह करके ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से लेस्या या हमारे जो भाव है या परिणाम है, वो किस मृत्यु के समय किस तरह के बनते हैं और उसका आधार है हमारा आयुष्य का बंध किस लेस्या में हुआ है, किन परिणामों में हुआ है। वैसा ही भाव या वैसा ही परिणाम हमारा अंत समय में भी बन जाता है। तो द्रव्य लेस्या भी वैसे ही हो जाती है, यानी हमारा आभा मंडल वैसा ही बन जाता है और भाव भी, हमारे विचार भी, हमारा भावना अंदर का जो भाव है, चेतना की जो स्थिति है, वो भी वैसे ही बन जाती है जैसी जिस भाव में या जिस लिशा में हमने अपने आयुष्य का बंद किया था। और एक विशेष बात ध्यान देने की ये है कि कोई भी लिशा जब शुरू होती है, उसके प्रथम समय में कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, न उसके अंतिम समय में करता है, बल्कि जब लिशा हमारे आभा मंडल में आ जाती है या हमारे अंदर उस तरह का भाव जब उत्पन्न हो जाता है, तो अंतर मुहूर्त के बाद ही जीव जो है दूसरी गति में जाता है, उससे पहले नहीं जाता है। यहाँ पर एक चार्ट भी दे रखा है कि किस जीव में किस तरह की लेस्या होती है, यानी वो जब उत्पन्न होता है तो किस लेस्या में उत्पन्न होता है। तो यहाँ बताया गया है कि पहला जो दंडक है वो सात नारकी का दंडक माना गया है। तो सात नारकी में पहली दूसरी नरक का जो जीव होता है वो कापोत लेस्या वाला होता है। यूं तो तीनों सातों की अपेक्षा से देखा जाए तो कृष्ण, नील और कापोती तीन ही लेस्या नरक के जीवों में होती है, परंतु पहली और दूसरी जो नरक के प्राणी हैं उसमें कापोत लेस्या होती है। तीसरे वाले में कापोत
अधिक होती है और नील थोड़ी शुरू हो जाती है। चौथी में नील होती है। पांचवी में नील जो है अधिक होती है और कृष्णलेशा कम होती है। और छठी में कृष्णलेशा पूरी तरह से होती है और सातवीं में महाकृष्णलेशा होती है। सो आप ये देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि उस जीव का जब आयुष्य बंधा था तो वो इस तरह की लेशा उसके थी। अंतिम समय में भी वो उसी तरह की लेशा में आ जाता है और उत्पत्ति भी उसी लेशा के साथ होती है नरक में। दूसरे से लेकर के 13वां और 16वां जो दंडक है उसमें 10 भवनपति और पृथ्वीकाय, अपकाय और वनस्पतिकाय के जीव आते हैं। ये जब उत्पन्न होते हैं तो इनमें प्रथम 4 लेश्या जो है 4 प्रथम लेश्या होती है पद्म और शुक्ल लेश्या को छोड़ करके। विशेष रूप से अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से तो हमें समझ नहीं है। और 14वां, 15वां, 17वां से 19वें तक जो हैं इस दंडक में और 19वें तक और 20वां। ओके, सो इस 19वें तक में तेजस का, वायु का और 3 विकलेंद्रिय आते हैं। इनमें 3 प्रथम लेशा होती है। 20वें में असंगी जो तिर्यंच पंचेंद्री है या संगी तिर्यंच पंचेंद्री है तो इनमें 3 प्रथम लेशा होती है या तिर्यंच पंचेंद्री में 6 होती है। 21वां जो है उसमें असंगी मनुष्य है, संगी कर्म भूमिज मनुष्य है, यौगलिक मनुष्य है। इनमें जो असंगी में 3 प्रथम लेशा होती है और जो कर्म भूमिज मनुष्य है, यौगलिक मनुष्य, इनमें 6 हो सकती है। 22वें में वंतर देव आते हैं। इनमें 4 प्रथम लेशाएं मानी गई हैं। ज्योतिष्क देवों में भी 4 प्रथम लेशा मानी गई है। विशेष रूप से ज्योतिष्क देव में एक तेजस लेशा मानी गई है। और 23वें में आपके प्रथम द्वितीय स्वर्ग और प्रथम किल्बिषक, तृतीय चतुर्थ पंचम स्वर्ग तथा द्वितीय किल्बिषक, तृतीय किल्बिषक, छठे स्वर्ग से अनुत्तर विमान। सो प्रथम द्वितीय वाला में आप देख रहे हैं एक तेजस लेशा पाई जाती है। चतुर्थ पंचम स्वर्ग द्वितीय किल्बिषक में पद्मलेशा मानी गई है और तृतीय किल्बिषक और छठे स्वर्ग से अनुत्तर विमान तक शुक्ल लेशा मानी गई है। तो ये आपको मैंने जस्ट यहाँ पे जो चार्ट बनाया हुआ है इस चार्ट को आपने भी देख लिया होगा और इससे आपको पता चल रहा है कि इन जीवों की स्थिति किस तरह की, यानी परिणाम किस तरह के रहे होंगे मृत्यु के समय में या आयुष्य बंध के समय में। और इसी कारण से उनकी उत्पत्ति इन इन लेशाओं के साथ इन इन लोकों में होती है। और यहाँ पर जैसे कहा कि द्रव्यलेशा को हमें 3 तरह से समझना है। द्रव्यलेशा यानी ऐसे विचार परिणाम से संबंधित पुद्गल जो कि बाहर से हम हमारे भाव जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे पुद्गलों का ग्रहण हम बाहर से करते हैं या बाहर में जिस तरह के पुद्गल आसपास में होते कभी कभी हमारे भाव उस तरह के बन जाते हैं। तो ये उन पुद्गलों को विशेष रूप से हमें यहाँ द्रव्यलेशा के रूप में समझना है। देवताओं के संदर्भ में विशेष रूप से लेशा का मतलब उनके शरीर का वर्ण कहलाता है। तो ये शरीर के वर्ण के रूप में भी द्रव्यलेशा को लिया जाता है। और आभा मंडल जनरली जो है हमारे आसपास का जो ओरा होता है, आभा मंडल होता है, उसको हमें समझना है कि वो एक तरह से द्रव्यलेशा का ही परिणाम है। सो यहाँ हमने द्रव्यलेशा को विशेष रूप से क्या है और लेशा किस तरह से हमारे भावी जीवन को प्रभावित करती है इसको समझने का हमने विशेष प्रयास किया है। अब सूत्र नंबर 186 में फिर वापस जो है भावितात्मा अंगार को लेकर के प्रश्न किया गया है। और वो प्रश्न ये है कि व्यवहार जो पर्वत है उसको उल्लंघन करने की शक्ति भावितात्मा अंगार में होती है। तो वो बिना बाहर के पुद्गलों का सपोर्ट लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो उत्तर में यही है कि ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। जब तक बाहर के पुद्गलों का वो सपोर्ट नहीं लेते अर्थात वेक्रिय लब्धि का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें उनमें इस तरह का सामर्थ्य नहीं होता है कि वो इस तरह के ऊंचे पर्वतों को लांघ सके। सो यहाँ वेक्रिय एक तरह से पुद्गलों को समझना है कि बाहर के पुद्गल से मतलब है वेक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करना, वेक्रिय लब्धि का प्रयोग करना। नाउ 187 से लेकर के 189 तक की जो सूत्र है उसमें पुनः भावितात्मा अंगार को लेकर के जो पूछा गया है कि वो उल्लंघन करना का मतलब है एक बार जाना और प्रलंघन का मतलब है बार बार जाना। सो इस तरह से वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
तो वो दोनों तरह से कर सकते हैं। यदि वो वक्रीय लब्धि का प्रयोग करते हैं तो वो बार-बार भी जा सकते हैं और एक बार भी जा सकते हैं। इसी तरह से भावितात्मा अंगार जो है वो जितने भी पर्टिकुलर मान लीजिए कि वहाँ पर अभी जो चर्चा चल रही है सूत्र के हिसाब से भगवान महावीर उस समय राजगृह नगर में विराजमान होंगे और इसीलिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस रोज राजगृह नगर में जितनी भी रूप हैं, जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, उस रूप में अगर भावितात्मा अंगार अपने आप को परिणत करना चाहे, अपने आप को कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकता है, नहीं कर सकता है। और दूसरा है कि विक्रिया कर जो है व्यवहार पर्वत के अंदर प्रविष्ट होकर के उसके समभाग को विषम करना या विषम भाग को सम करना इसमें उसका सामर्थ्य है या नहीं है, तो इस विषय में कहा गया कि वो ऐसा कर सकता है उसके पास में अगर वक्रीय लब्धि है। अंतिम जो 190 का सूत्र है उसमें ये बात कही गई है कि माई जो होता है भावितात्मान का दोनों कैटेगरी के होते हैं, माई और अमाई। माई जो होता है वो वक्रीय लब्धि का प्रयोग करके रूप निर्माण कर सकता है और अमाई जो है वो जल्दी से वक्रीय लब्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। सो अमाई के बारे में कहा जाता है, मूल में तो शास्त्र कहता है कि हमारे पास लब्धियां कितनी भी हो किंतु उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका प्रयोग करने से भी कई तरह की हिंसाएं भी होती हैं और उसका प्रयोग करने से अहंकार भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए शास्त्र जो है लब्धि रिद्धि सिद्धि के प्रयोग से बचने की बात करते हैं। वो शक्तियां आपके पास हो सकती है किंतु उसका उपयोग करना आवश्यक नहीं है। सो अमाई जो होते हैं वो एक तरह से प्रयोग नहीं करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि माई अमाई में जो माया शब्द का प्रयोग हो रहा है वो किस अर्थ में हो रहा है। तो माया का को वक्रता यानी टेढ़ापन भी कहते हैं। जब हम कषाय की चर्चा करते हैं अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, तो वहां माया तत्व को समझाने के लिए टेढ़ापन इस अर्थ में माया शब्द को समझाया जाता है। इन्हें जो छल कपट करता है, सीधा सीधा साफ साफ बात नहीं करता है, घुमा फेरा करके बात करता है, बदल बदल करके बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक तरह से मायावी समझा जाता है। ये एक प्रकार का कषाय भी है और एक प्रकार का शल्य भी माना गया है। तीन तरह के शल्य जो माने गए हैं, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। तो ये एक शल्य के रूप में भी माया तत्व को माना जाता है। यहाँ पर जो माया शब्द का प्रयोग किया गया वो विशेष रूप से विद्या या मंत्रों के प्रयोग को कहा गया। जिसको जिस तरह से जादूगर होता है, कुछ मंत्र करता है और आपको खाली डिब्बे में मिठाई दिखा देता है, खाली हाथ में भी नोट दिखा देता है, तो वो ऐसे मंत्रों के प्रयोग किए जाते हैं जिससे कि सामने वाले को इस तरह से मति भ्रम हो जाता है या दृष्टि भ्रम हो जाता है और जो चीज नहीं है वो भी उसे दिखने लग जाती है। तो ये एक तरह से विद्याओं का या मंत्रों का प्रयोग करके कोई पर्वत को लांघ भी सकता है या उस अनेक रूप बना भी सकता है या उसमें किसी तरह का परिवर्तन भी कर सकता है। ये सब बातें संभव है यदि किसी को इस तरह के मंत्रों का ज्ञान है। तो यहाँ इस प्रकरण में विशेष रूप से कहा गया कि एक आभियोगी की भावना होती है। आभियोगी की भावना में विशेष रूप से मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और मंत्रों का प्रयोग करके कुछ इस तरह के चमत्कारिक चीजें दिखाई जा सकती है। तो यहाँ अपने आभियोगी की भावना का उत्तराध्ययन सूत्र में थोड़ा विस्तार से विवेचन किया गया है। 25 तरह की भावनाएं मानी जाती है या क्रियाएं मानी जाती है, तो उसमें आभियोगी की एक क्रिया या भावना के रूप में भी समझाया जाता है। तो अभियोगिक का मतलब होता है मंत्र विद्या का प्रयोग करना, मंत्रों का प्रयोग करना। जादूगरी एक तरह से विद्या जिसके पास में होती है तो वो इस तरह का कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। 191 जो सूत्र है आपका, इसमें विशेष रूप से ये कहा गया है कि माई जो है विक्रिया करता है और अमाई विक्रिया नहीं करता है। इसका क्या कारण है, तो यहाँ पे एक जो कारण विचित्र कारण बताया है कि मायावी जो होता है वो व्यक्ति जो माया दिखा करता है उसको उसके अंदर वो इस तरह की जो शक्ति है वो भोजन यानी गरिष्ठ भोजन जिसे कहते हैं उस तरह का वो गरिष्ठ भोजन, प्रणीत भोजन जिसमें बहुत तेल घी या जिसको आपको बहुत स्पाइसी कहना चाहिए, हैवी फूड लेता है और बार बार उल्टी करता है, तो उस तरह का करने से उसकी अस्थि मज्जा जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और ब्लड पतला हो जाता है।
और उसके कारण से उसमें ये शक्ति विकसित होने में इजी रहता है। मंत्र का जब वो प्रयोग करता है तो उस तरह से उसमें परिणमन हो जाता है। किंतु अमायी व्यक्ति जो है इस तरह का भोजन नहीं करता, वो एक तरह से त्याग, तपस्या, साधना में लगा रहता है, रूखा-सूखा भोजन ग्रहण करता है और वो भोजन जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट ही हो जाता है। तो उसका ब्लड जो है वो थिक हो जाता है और अस्थि मज्जा जो है उसमें जो एक चिकनाहट, ग्रीस पैदा होनी चाहिए, वो पैदा नहीं होती है, इसलिए उसमें विक्रिया करने की शक्ति नहीं होती है। तो ये एक भोजन भी किस तरह से लब्धि या वक्रीय लब्धि को प्राप्त करने में या उसका प्रयोग करने में किस तरह से हेल्प करता है, ये एक फिजिकल जैसे जैसे कि बायोलॉजिकल या फूड का हमारी इन शक्तियों पर क्या प्रभाव है, इसे समझने के लिए ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब है कि लास्ट में कहा गया है कि जो मायावी साधु होता है, अनगार होता है, वो अगर माया का प्रयोग करता है, विद्या या मंत्रों का प्रयोग करता है, किंतु प्रायश्चित्त नहीं लेता है, आलोचना नहीं करता है, तो वो आभियोगिक देवलोकों में उत्पन्न होता, देव के रूप में उत्पन्न होता है, जो एक तरह से सेवक की तरह होते हैं। यानी देवलोक में भी कुछ देव ऐसे होते हैं जो सेवक की तरह होते हैं, सर्वेंट की तरह होते हैं, तो वो इस तरह के देव बनते हैं। और जो उसकी आलोचना कर लेता है तो वह आराधक बन जाता है और वो अनाभि योगिक देव के रूप में उत्पन्न होता है। नाउ अब हम पंचम उद्देशक पर आते हैं। पंचम उद्देशक का 194 सूत्र है, 194, और पेज नंबर आपका 83 है। इसमें भावितात्मा अनगार को लेकर के पुनः कुछ प्रश्न किए गए हैं कि भावितात्मा अनगार जो है वो स्त्री का रूप बना सकता है कि नहीं, अगर इस तरह के कई जो रूप हैं वो बना सकता है कि नहीं बना सकता है, उद्गल को ग्रहण किए बिना, अर्थात वैखरी लब्धि का प्रयोग किए बिना। तो कहा गया कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, किंतु अगर वो वैखरी लब्धि का प्रयोग करता है तो ये सब कुछ कर सकता है, अनेक रूप बना सकता है, पूरे एक तरह से जम्बूद्वीप को में पूरे अपने रूपों को फैला सकता है, इतना विस्तार कर सकता है, किंतु अगर वैखरी लब्धि का प्रयोग नहीं करता तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसी तरह से भावितात्मा अनगार जो है तलवार और ढाल लेकर के आकाश में उड़ना चाहे तो वो भी उड़ सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि साधु किस तरह से तलवार और ढाल लेगा, है ना। कहा जाता है कि कभी-कभी संघ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के संकट आ जाते हैं, तो संघ की सुरक्षा के लिए इस तरह के साधु जो हैं, वो तलवार और ढाल भी अपने हाथ में ले सकते हैं, युद्ध भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। यहाँ पर विशेष रूप से कृत्या करके शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कृत्या कृत्या एक प्रकार से जादू टोना या माया या इंद्रजाल कहलाता है। तो इस तरह के कहने का मतलब है कि वो कोई इस तरह के विशेष मंत्रों का प्रयोग करके तलवार ढाल लेकर के आकाश में उड़ना चाहे तो वैसा भी वो प्रयोग करे तो कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों अर्थ में लेना है। ये कृत्या वाला प्रयोग जो है हिंदू परंपरा में भी बहुत प्रचलित है। ये एक प्रकार से मायावी विद्या होती है जिसको साधने का प्रयास किया जाता है। तो तांत्रिक लोग हैं, ये इस तरह की सिद्धियां करते रहते हैं। तो यहाँ जैन परंपरा में भी बताया गया कि इस तरह के भावितात्मा अनगार हो सकते हैं जो इस तरह के मंत्रों का प्रयोग करके तलवार और ढाल भी हाथ में ले सकते हैं। आपने वैसे कुछ वीडियोस भी देखे होंगे। तो हिंदू परंपरा में वर्तमान में एक नागा साधु की परंपरा है और कहा जाता है कि वो तो बहुत गहरी साधना में यूं तो रहते, अघोरी कहलाते हैं, परंतु जब कभी देश पर आक्रमण होता है और देश की जनता जो है आक्रमणकारियों की से देश की रक्षा करने में असमर्थ होती है या ऐसे क्रूर कोई आक्रमणकारी शासक होते हैं जिससे जनता या यहाँ के राजा या सरकार उसका सामना नहीं कर पाती है, तो ऐसे साधु, ये अघोरी साधु जो है ये हाथों में तलवार लेकर, शस्त्र लेकर के युद्ध भूमि में उतर आते हैं। वो उनके पास में इस तरह की रिद्धियां सिद्धियां होती है। तो ये कहने का इतना ही मतलब है कि ये कृत्या एक प्रकार की ऐसी मंत्र साधना है, जादूगरी विद्या है या मायावी विद्या है जिसके द्वारा साधु जो है तलवार ढाल इस तरह का भी अपने हाथ में लेकर के इनका प्रयोग कर सकता है।
सो अब आगे के सूत्र जो है 198 से लेकर के आपके लगभग 205 तक के सूत्र हैं, और आगे के और भी जो सूत्र हैं इनमें 207 और 208, 2010 और 11, यहाँ तक के सारे सूत्र जो हैं वो भावितात्मा अंगार को लेकर के ही किए गए हैं। और इसमें बार बार यही पूछा गया, वो ये रूप बना सकते कि नहीं, वो रूप बना सकते कि नहीं, कितने रूप बना सकते हैं, कितना विस्तार कर सकते हैं, यज्ञोपवीत धारण करके या दोनों तरफ से यज्ञोपवीत धारण करके ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सबका उत्तर यही है कि वो ऐसा कर सकते हैं यदि वो वक्रीय लब्धि का प्रयोग करके ऐसा करते हैं। ठीक है, सो इसलिए वो कोई इसमें बात नहीं है। और यहाँ पर एक पर्यस्तिकासन की बात आई है, तो यहाँ पे बताया गया है कि हठ योग में पर्यस्तिकासन को स्वस्तिकासन कहा जाता है। और स्वस्तिकासन कैसे लगाया जाता है इसकी इसकी यहाँ पर आचार्य ऋषि ने उसकी चर्चा यहाँ पे की है। और पर्यंकासन जो है उसको पद्मासन ही कहा जाता है। कुछ लोग, कुछ आचार्यों से वज्रासन भी कह देते हैं। तो पर्यंकासन कहो या पद्मासन कहो या वज्रासन कहो, एक ही बात है। और पर्यंक मतलब पलंग होता है या सोफा होता है। और अब बात है कि यहाँ पर 194वें सूत्र में जिस तरह से वक्रीय लब्धि के प्रयोग की बात कही गई है, यहाँ के एक जो 206 का आपका सूत्र है, इसमें जो बात कही गई है कि भावितात्मा अंगार बहिर्वर्ती पुद्गलों को ग्रहण किए बिना एक महान अश्वरूप, हस्ती रूप, सिंह रूप, व्याघ्र रूप, भेड़िए का रूप, चीते का रूप, रीछ का रूप, तेंदुए का रूप अथवा अष्टापद रूप की अभियोजना उनके शरीर में अनुप्रविष्ट हो व्यापृत करने में समर्थ है या नहीं है, ये अर्थ संगत नहीं है ना। सो यहाँ पर बात आ रही है कि बाहिरवर्ती पुद्गलों को ग्रहण किए बिना वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पर बहिर्वर्ती पुद्गलों से आपको ये समझना है कि वो मंत्र जो मंत्रों का प्रयोग करते हैं दूसरों के शरीर में प्रवेश करने के लिए, तो वो मंत्र से जिस तरह के पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं उसको लेना है, न कि आपको यहाँ वक्रीय लब्धि से अर्थ लेना है। तो ये बात खास विशेष आपको ध्यान देने की है। 209 नंबर सूत्र में यहाँ पर मंत्रों के प्रयोग के द्वारा जो पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं उसकी चर्चा है, न कि वक्रीय लब्धि की चर्चा है। 210 सूत्र से लेकर के आपके आगे के जो सूत्र हैं 210 और 211 में यहाँ पर जो है इस अभियोजना की बात की गई है। तो अभियोजना, जैसे मैंने आपसे बताया कि अभियोजना एक प्रकार से आभियोगिक की भावना होती है जिसमें विशेष रूप से विद्या और मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ खास दो बातें ध्यान देने की है। कुछ लोग जो हैं वक्रीय लब्धि और आभियोगी की भावना को एक समझते हैं, जबकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। आभियोगी की भावना में मंत्र आदि का प्रयोग किया जाता है, और वक्रीय लब्धि में तो एक प्रकार की लब्धि है मनुष्य के पास जिससे कि वो अपना रूप बदल सकता है, नए रूपों का निर्माण कर सकता है और कुछ चमत्कार जो है दिखा सकता है। 212 से लेकर के आपके 221 तक के जो सूत्र हैं उसमें भी इसी तरह से भावितात्मा अंगार के लिए बातें पूछी गई है। और उत्तर बस सबका यही है कि वो ऐसा कर सकता है यदि उसके पास इस तरह की वक्रीय लब्धि है। अब हम चल रहे हैं छठा उद्देश्य। सूत्र नंबर है 222, आपका पेज नंबर है 89। तो यहाँ पे पुनः भावितात्मा अंगार को लेकर के ही प्रश्न ज्यादा किए गए हैं। और उसमें ये दो तरह के भावितात्मा अंगार होते हैं, एक मिथ्या दृष्टि होते हैं, एक सम्यक दृष्टि होते हैं। सो मिथ्या दृष्टि के बारे में कहा जा रहा है कि मिथ्या दृष्टि किसी भी प्रकार की लब्धि का प्रयोग, अगर वो अपनी वक्रीय लब्धि का प्रयोग करता है किसी तरह के शहर का निर्माण, चाहे उसे वाराणसी का हो, राजगृह का हो, या दोनों के बीच का जनपदाग्र का हो, इनका वो अगर निर्माण करता है और उसे जानता है और देखता है, तो ये सारा उसका एक तरह से मिथ्या दर्शन है। उसको जो ज्ञान हो रहा है वो यथार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है।
और वो ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर बात बताई गई है भाष्य में कि वो चूंकि मिथ्या दृष्टि है, साथ साथ में मोह कर्म का उदय है उसके, और इसके कारण से वो अपने स्वयं ही अपनी वैक्रिय लब्धि के द्वारा इन शहरों का निर्माण करता है, उनके अंदर जो भी कुछ है उसे जानने और देखने का प्रयास करता है, किंतु ये नहीं समझ पा रहा है कि वो वाराणसी हो चाहे राजगृह हो चाहे जन इन दोनों के बीच का बना हुआ स्थान हो, ये उसके खुद के द्वारा निर्मित किया गया है, न कि वो वास्तविक है। तो इसलिए जो कुछ उसका ज्ञान है वो एक तरह से वास्तविकता को लेकर के नहीं है, ये उसके द्वारा निर्मित जो है शहर है या वस्तुएं हैं। वास्तव में जो राजगृह है उसको वो नहीं देख रहा है, या वास्तव में जो वाराणसी है वो नहीं देखना है, उनके अंदर जो चीजें वास्तविक रूप में उनको वो नहीं देख रहा है, बल्कि उसके द्वारा जो क्रिएट की गई चीजें हैं उसको वो देख रहा है, जो कि वास्तविक नहीं है। इसलिए उसका ज्ञान जो है वो मिथ्या माना गया है। और उससे विपरीत जो भावितात्मा अहंकार है, जो सम्यक दृष्टि है, वो इन सब चीजों को वो भी देखता है या क्रिएट करता है, किंतु वो अपने उसके अंदर सम्यक दर्शन है, तो वो समझ रहा है कि वो उसने अपनी वैक्रिय लब्धि से इनका निर्माण किया है, और जो कुछ देख रहा है वो उसकी वैक्रिय लब्धि का ही एक तरह से परिणमन है। तो इसलिए उसके ज्ञान में और इनके ज्ञान में इतना फर्क है। तो ये अपन कई बार कहते हैं ना कि मिथ्या ज्ञान जो है 3 तरह के होते हैं। मति मति जिसको मति अज्ञान कहते हैं, शुद्ध अज्ञान कहते हैं, या विभंग ज्ञान कहते हैं। सो विभंग ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान का एक विपरीत रूप है, और विपरीत रूप होने के कारण से व्यक्ति को क्या है, सच्चाई का पता नहीं चलता है। वो सोचता है कि मैं वास्तव में वाराणसी को या राजगृह को देख रहा हूँ, जबकि वो वैक्रिय लब्धि से उसने उस शहरों का निर्माण किया है, और उसका मति भ्रम हो जाने के कारण से उसको वो वास्तविक रूप में देख रहा है, देखता है या समझता है। तो यहाँ पर आज जयाचार्य ने एक विमर्श भी किया है कि हमको विभंग ज्ञान को हर जगह मिथ्या दर्शन के रूप में नहीं समझना है। वो एक प्रकार से अज्ञान तो है, किंतु उसे मिथ्या दर्शन के रूप में नहीं समझना है। ये एक प्रकार विभंग ज्ञान भी एक प्रकार का क्षोभसम भाव है, किंतु जब दर्शन मोह का साथ में उसके उदय जुड़ जाता है, तब वो क्या है, मिथ्या दर्शन बन जाता है, औदयिक अवस्था में आ जाता है। तो ये उसको, जब तक वो विभंग ज्ञान के रूप में है, अगर हम उसे क्षोपशम की दृष्टि से देखें, तो वो ज्ञानावणी कर्म का क्षोपशम है, चाहे उसे हम अज्ञान भले कह रहे हैं। किंतु जब मोह कर्म का, दर्शन मोह का उदय भी साथ में जुड़ जाता है, और उसके कारण हमारी दृष्टि में जो भ्रम पैदा होता है, तो उसमें फिर हमारा वस्तु का जो ग्रहण है वो विपरीत हो जाता है। वस्तु जो है वैसी हम नहीं देखते हैं, विपरीत रूप में देखते हैं। जो काल्पनिक है उसको हम वास्तविक समझ लेते हैं। ये भ्रम जो है दर्शन मोह के योग से होता है, और दर्शन मोह एक प्रकार से मोहनी कर्म का उदय है। सो उस अवस्था में वो उदयिक भाव में परिणत एक प्रकार से ज्ञान है। यानी उस समय उदय के कारण से ऐसा हमें मति भ्रम होता है। सो ये खास हमें तत्व की दृष्टि से यहाँ इस इन सारी चर्चाओं में हमें ये जो निष्कर्ष है वो ये समझना है। अब है 231 से लेकर के आपके सूत्र हैं करीबन 245 तक के जो सूत्र हैं, उनको उन पर आप प्रोसीड देखेंगे। तो यहाँ भी है तो भावितात्मा अनगार का, और वैसे मैंने ब्रीफ में सारा कर ही दिया, आपको समझा दिया कि वो सम्यक दृष्टि होने से उनको जो ज्ञान हो रहा है वो यथार्थ ही हो रहा है। यानी वो वाराणसी का निर्माण भले अपने वैक्रिय लब्धि से करें और राजगृह नगरी का निर्माण करें, किंतु वो समझते हैं कि ये मेरी वैक्रिय लब्धि के द्वारा क्रिएट किए गए शहर है, न कि वास्तविक है। लास्ट में आपका जो है यहाँ पर पूछा गया है कि असुरराज चमर के आत्मरक्षक देव कितने हैं, तो उस यहाँ पर बताया गया है कि 2,56,000 आत्मरक्षक देव होते हैं। उन आत्मरक्षकों का वर्णन राजप्रश्नी सूत्र में विस्तार से दिया गया है। और इसी प्रकार सभी इंद्रों के जितने भी आत्मरक्षक देव होते हैं उसका भी एक यहाँ पर चार्ट आपको दे दिया है। तो इसे बताने की वैसे खास जरूरत नहीं है, मोटा मोटी इतनी ही बात है कि आत्मरक्षक देव जो है सामानिक देवों की तुलना में 4 गुना अधिक होते हैं। तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं 7वां उद्देश्य। 7वां उद्देश्य आपका पेज नंबर 96 से शुरू होता है।
और सूत्र नंबर 247 है। इसमें राजगृह नगर में भगवान की जो है परिभाषा करते हुए गौतम स्वामी जो है प्रश्न करते हैं कि देवेंद्र देवराज शक्र जो हैं उनके लोकपाल देव कितने कहे गए हैं। तो भगवान महावीर ने बताया कि उनके 4 लोकपाल देव होते हैं, सोम, यम, वरुण और वैश्रवण। और इन लोकपालों की जो है राजधानियां कहाँ है, इनके विमान कहाँ बने हुए हैं, तो ये सारा यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जम्बूद्वीप द्वीप के मेरू पर्वत के दक्षिण भाग में सूर्य चंद्र आदि से कई योजन दूर जो है वो इनके स्थान बने हुए हैं, और इनके अंडर में कितने देव और देवियां हैं। साथ साथ में जम्बूद्वीप के दक्षिण भाग में जो भी प्राकृतिक उपद्रव होते हैं उन सब की जानकारी इस सोमदेव को रहती है। इसी तरह से उनके दूसरे जो देव हैं उनकी राजधानी के बारे में प्रश्न किया गया है, और उसके भी इसी तरह से बताया गया है कि वो किस तरह से सोमदेव का जो राजधानी है जो विमान है उससे कितनी दूर पर है, और कौन कौन से देव देवता उनके अंडर में रहते हैं। तो यहाँ विशेष रूप से 200 आपका 56 सूत्र है, उसमें कहा गया है कि निम्नांकित देव देवेंद्र देवराज चक्र के लोकपाल महाराज यम के पुत्र के रूप में पहचाने जाते हैं। सो ये जो देव हैं अम्बरीश, श्याम, सबल, रुद्र, उपद्रव, काल, महाकाल, असिपत्र, धनु, कुंभ, बालुक, वैतरणी, खरस्वर और महाघोष, ये 15 देव यम के पुत्र स्थानीय है। तो देखिए यमराज की चर्चा आती है हिंदू परंपरा में भी। जैन परंपरा में जो है यम को एक तरह से शक्र के लोकपाल देव के रूप में माना गया है, और उनके अंडर में ये सब इस तरह के जिनको हम कहते हैं परमाधार्मिक देव, ये परमाधार्मिक देव इस यम के अंतर्गत के कंट्रोल में होते हैं, अंडर में होते हैं। तो ये 15 प्रकार के ये देव हैं, इनको पुत्र स्थानीय माना जाता है। और अम्ब किसे कहते हैं, अम्बरीश की क्या विशेषता होती है, श्याम, सबल इनकी, तो इस विषय में ज्यादा कुछ बताने की यूं तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा ही हुआ है कि अम्ब जो नैरई को आकाश में ले जाकर ऊपर से गिराता है उसको अम्ब कहते हैं। तो ये एक प्रकार के परमाधार्मिक देव है जो विशेष रूप से नरक के प्राणियों को आकाश में उछालते हैं और नीचे गिराते हैं। अम्बरीश जो है वो नेरई को कैंची आदि से खंड खंड कर अम्बरीश भांड में पकाने योग्य बनाता है, इसलिए अम्बरीश कहलाता है। सो ये अम्बरीश नाम का कोई भांड है या कोई बर्तन है जिसमें कि वो नैरिक जीवों के टुकड़े कर करके उसमें पकाता है, इसलिए ये अम्बरीश कहलाता, ये देव जो है अम्बरीश कहलाता है। इसी तरह से श्याम नाम का जो परमाधार्मिक देव होता है, ये नैरिक को एक तरह से उत्पीड़ा देता है, उत्पीड़न करता है उनको, और ये वर्ण से बहुत श्याम रंग का होता है, काले वर्ण का होता है, इसलिए ये श्याम कहलाता है। शबल जो है नैरेको के आंत जो होते हैं, हृदय आदि, इनको निकाल लेता है, और वर्ण से बहुत ही चित्कबरा होता है, इसलिए इसको शबल कहा जाता है। रौद्र जो है वो नैरेको की शक्ति, भाले आदि में पिरो देता है, और अपनी रौद्रता के कारण रौद्र बन जा कहलाता है। सो ये एक तरह से उनको मतलब शक्ति भी एक प्रकार का शस्त्र है, भाले की तरह नुकीला, और उसमें इस तरह ये नैरेक जीवों को उसमें पिरोता है और इस तरह से कष्ट देता है, इसलिए ये रौद्र कहलाता है। उपरौद्र जो है वो नैरेकों के अंगोपांग का छेदन भेदन कर देता है, इसलिए इसको उपरौद्र कहते हैं। काल जो है नैरेकों को हांडी आदि में पकाता है, इसलिए काल कहलाता है। महाकाल जो है नैरेकों को चिकने मांस के टुकड़े खिलाना, और वर्ण से जो बहुत काले होते हैं वो महाकाल नाम के परमाधार्मिक देव होते हैं। धनु जो है धनुष्य से मुक्त अर्धचंद्र आदि बाणों के द्वारा कान आदि का छेदन भेदन आदि करता है, वह धनु कहलाता है। असी पत्र जो तलवार के आकार वाले पत्र की तरह विकुर्मणा करता है, वह असी पत्र कहलाता है। बालुक जो कदम्ब पुष्प आदि के आकार वाली बालू धूली में नैरेको को पकाता है, इसलिए वो बालुक कहलाता है, यानी गर्म धूली के अंदर उनको पकाता है। वैतरणी जो पीप लोही आदि से भरी हुई वैतरणी नामक नदी का निर्माण करता है, वैतरणी कहलाता है। तो आप जानते ही नरक की जो नदी का है वो वैतरणी नदी कहलाती है। तो ये परमाधार्मिक देव है जो इस तरह की नदी का विकुर्मणा करता है और
जब उन नहरेको को बहुत प्यास लगती है या बहुत गर्मी लगती है तो वो स्नान करना चाहते हैं या पानी पीना चाहते हैं, तो इस तरह की नदी में वो धकेल देता है। खरस्वर जो है वज्र जैसे कांटों से आकुल शाल्मली वृक्ष का निर्माण कर उस पर नारकों को आरोपित कर उन्हें चिल्लाते हुए खींचता है, वह खरस्वर कहलाता है। तो ये देखिए, ये इस एक फुट शाल्मली वृक्ष जो है वो नरक का वृक्ष माना जाता है और ये इस देव के द्वारा निर्मित किया जाता है और वो एक तरह से बहुत ही कंटीला होता है। और वृक्ष पर उनको गर्मी लग रही है, छाया चाहिए, तो उनको वहां पेड़ पे के नीचे बैठने के लिए बोल देगा या उस पेड़ पर चढ़ा करके खींचेगा, तो वो कंटीला जो पेड़ है वो उनको लहलुहान कर देता है। महाघोष जो भयभीत होकर दौड़ते हुए नरेको को महाघोष करता है और पशु की तरह बाड़ों में बांध देता है, वो महाघोष कहलाता है। इन्हें जो कि नरेको को इतना कष्ट, इतनी वेदना, इतना भयंकर जो है उत्पीड़न होता है वहां पर, तो वो डर करके इधर उधर भागने का, बचाव करने का कोशिश करते। तो ये महाघोष जो है उनको जोर जोर से चिल्ला करके एक तरह से अपन जिस तरह से पशुओं को बाड़ा में डालते हैं वैसे उनको वापस वो पकड़ करके लाता है। सो इस तरह के आपने देखिए, ये 15 तरह के परमाधार्मिक देव है, ये यम के अंडर में रहते हैं। देवेंद्र देवराज चक्र के लोकपाल महाराज यम की स्थिति त्रिभाग अधिक एक पल्योपम की प्रज्ञप्त है। तो अलग अलग इनकी उम्र है, ये उम्र के बारे में आप पढ़ ही लेंगे। एंड अब कुछ है इसी तरह से देवराज वरुण के बारे में कहा गया है। तो ये आपका लगभग 7वां शतक जो है वो भी, सॉरी 7वां उद्देश्य जो है वो पूरा हो चुका है। अब आपके कोई प्रश्न है, कोई बात समझ में नहीं आई है या कुछ पूछना है तो जरूर आप पूछें। 5 मिनट का समय है हमारे पास में। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं और कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। रमणी जी, यज्ञोपवीत का मतलब क्या होता है? यज्ञोपवीत धारण किया जाए, इस प्रकार भवित आत्मा अंगार एक और यज्ञोपवीत धारण किए हुए यज्ञ कृतगत होकर ऊपर आकाश में उड़ता है, मतलब ओके, यज्ञोपवीत मतलब। यज्ञोपवीत आप लोगों ने ब्राह्मणों को कभी देखा हो तो वो एक डोरी पहनते हैं ऐसे, धागा। वैसे वो हाँ तीन हाँ। तीन धागे होते हैं उनके, तो वो 3 धागे इस तरह से पहनते हैं, उसको यज्ञोपवीत कहते हैं। ठीक है। कहा अच्छा। जाता है कि भगवान ऋषभ के समय में जो है भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभ साधु बन चुके थे और उन्होंने जो है वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 वर्ण बना दिए थे समाज में। चौथा वर्ण ब्राह्मण करके भरत चक्रवर्ती ने बनाया था। वो शुरुआत में वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे, माहन कहलाते थे। माहन यानी हिंसा मत करो, इस तरह की वो शिक्षा, अहिंसा की शिक्षा देते थे, इसलिए माहन हम्म कहलाते थे। और फिर उन माहन को यानी उन ब्राह्मणों को ये कहा गया था कि वो उनको कुछ व्यापार व्यवसाय कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल शिक्षा दे, लोगों को ज्ञान दे, और जो कुछ भी उनको भोजन वगैरह की जरूरत है तो वो राजा के अपने जो महल है, रसोई है, उससे वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि समय के साथ में ऐसा हुआ कि दूसरे लोग भी उनके साथ भोजन करने आने लग गए। तब रसोइयों ने कंप्लेन किया कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया है, इतने लोगों का भोजन बनाना रोज रोज संभव नहीं होगा। तब फिर राजा ने कहा कि आप ऐसा करिए कि उन्होंने मणि से उनके जो शरीर पर 3 रेखाएं खींच दी, और वो रेखाएं जिनके शरीर पर है उन्हीं को ब्राह्मण महान समझा जाए और उन्हीं को भोजन दिया जाए, हर किसी को न दिया जाए। और तभी से कहते हैं कि वो एक परंपरा हो गई है 3 धागे धारण करने की, जिनको वो यज्ञोपवीत के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में हिंदू परंपरा के जो जितने भी लोग हैं, जो मूल ट्रेडिशनल लोग हैं, वो तो सब यज्ञोपवीत धारण करते हैं। वो 3 धागे किस नाम से धारण करते हैं ये मालूम नहीं है,
बट हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से करते या किस नाम से करते। पर प्राचीन काल में जैन परंपरा में भी इस तरह से जिन ब्राह्मण क्लास जो बनाई गई थी, महान क्लास बनाई गई थी भरत चक्रवर्ती के द्वारा, उनके शरीर के ऊपर भी इस तरह के 3 चिन्ह होते थे, 3 लाइनें खींची जाती थी या 3 इस तरह के धागे वो धारण करते थे, जिसको यज्ञोपवीत कहते थे। चलिए, और कोई प्रश्न है? मणि जी, हम्म एक मेरा प्रश्न, वो 7वां प्रश्न है, वैक्री रूप निर्माण में कितने प्रकार के मणियों का प्रयोग किया जाता है? हम्म वैक्री निर्माण में, क्योंकि इसमें 90 पेज पे दे रखा है, लेकिन अब कितना है वो मालूम नहीं पड़ रहा है। 90 पेज पर कौन सा पेज नंबर 9 की बात कर रहे हो? इसमें लिख रहा है वज्र मणि बैतुल लहसुनिया, पर ये कितना मतलब वो नहीं मालूम पड़ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जिन मणियों का उल्लेख किया गया है उतनी उनकी संख्या गिन लीजिए और वही आंसर दीजिए। अच्छा, वो सब इनके ही करने का? हाँ, उनको गिन लीजिए कि कितनी तरह की मणियां यहाँ पे गिनाई हैं, है ना। अपनी ये है उसी प्रकार गौतम बेकरी समूह 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 होकर शरीर के असंख्य। तो उसके पश्चात वह रत्न वज्र वैडूर्य लोहिताक्ष मसारगल हंसगर्भ पुलक सौगंधिक ज्योतिरस अंजन अंजन पुलक चांदी स्वर्ण अंक स्फटिक और रिष्ट नामक मणि, इन रत्नों से। तो इतने इसकी संख्या तो आप गिन सकते हैं, इतना इजी है ये तो, है ना। मतलब ये भी आएगा, तंत्री तल ताल मृदंग नाभि वज्र वैडूर्य लोहिताक्ष मसाल मसार यस गल। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये सब यहाँ पर कहा ना कि ये सारे इस नाम की मणि यहाँ पे ना ऐसे ही उल्लेख किया है ना। अच्छा, वो रिष्ट रत्न विशेष तक। ये सब मणियों के नाम है, ऐसा ये जो पाठ से पता चल रहा है। तो इसलिए आप अच्छा, ये 16 मणियां हैं ऐसा आप उत्तर दे सकते हैं। हाँ, इसमें 16 लिए है। यस, ठीक मैं है। कितना लिखूं कौन सा लिखूं वो नहीं मालूम पड़ रहा था, इसलिए। यहाँ पे लास्ट में लिख दिया ना कि रिष्ट नामक मणि, है ना, और हाँ, रिष्ट रिष्ट ना नामक मणि, तो अंत में लिख दिया ना कि ये सारे नाम हैं मणियों के, अलग अलग मणियों के नाम है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ये है, तिष्य कनगार की क्या क्या विशेषता, इनकी मतलब तपस्या? हाँ, वो तिष्य खंगार ने तपस्या किया तपस्या। तपस्या ही आएगी ना? हाँ, तो उनका पूर्व भाव में भी उनका जीवन कैसा रहा, और फिर बाद में अंगार के रूप में प्रश्न किया गया, तब फिर अंगार के रूप में वो जो कुछ साधना करते थे, उन्होंने कौन सी प्रवृत्तियां धारण करी। तो क्योंकि वो मतलब उनकी पाणामा प्रवृत्तियां थी ना। नहीं नहीं, तिष्य कनगार हाँ, तिष्यक अंगार। मतलब वो बेले बेले की तपस्या करते थे, 8 वर्ष तक संयम पालन किया, ये सब लिखना पड़ेगा ना? यस, और कुछ? ये प्रश्न मैंने छोड़ रखे, मैंने कहा क्या लिखना है, इसलिए। ठीक। और इसमें क्या आएगा? देवराज चक्र तथा देवराज ईशान के संबंधों पर प्रकाश डाले। हाँ, और देवराज इसका चक्र, देवराज इन क्या है चक्र और ईशान। हाँ, तो आपने देखा कि वो दोनों एक तरह से समान उनके दोनों के विमान एक ही लाइन में है। वो आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं। उनको कोई सुझाव लेना है या सुझाव देना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किसी मैटर पे, तो वो आपस में चर्चा करते हैं और कभी कभी उनके आपस में विवाद भी हो जाते हैं। तब वो तो बस तीसरे यही है ना, देवलोक हैं। एक शक्र और ईशान के पारस्परिक संबंध का प्रतिपादन किया। ये दोनों प्राय समान भूमिका वाले इंद्र है, फिर भी यस, ईशान का स्थान कुछ विशिष्ट है, इसलिए ईशान शक्र के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर सकता है। कभी कभी इन दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, दोनों की सीमाएं सटी हुई है, ये आएगा ना? ये यही उत्तर है उसका। ठीक है। हाँ, बस इसलिए मैंने मैंने सोचा, मैंने कहा एक बार बोल के फिर बाद में लिखूं ऐसा।
ठीक है, और कोई? हाँ, एक मेरे को और है। श्लोक नंबर 109 में इंद्र के 9 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? वो मेरे को 9 मिल नहीं रहे थे 56 पृष्ठ पर। 56 पृष्ठ पर 109 ये जो सूत्र, 109वां सूत्र है। ये संस्कृत में नाम दिए हुए हैं ना भाभी जी, वो है। ये पर मैंने गिना लेकिन मेरे को 9 पूरा नहीं मिल रहा था। 9 है, 109 सूत्र है। यही है ना, मगवा, पाकशास्त्र, शक, शत्रु, सहस, वज्रपाणी, पुरंदर, यस हाँ, यस, यही है। लोक का अधिपति, 32 लाख विमानों का अधिपति, ये सब गिन के मतलब 9 करना। वो इनके जो नाम है ना, पुरंदर वगैरह वगैरह, इस तरह के जो नाम है। ये 5-6 तो मिल रहे हैं। देवेंद्र, ये देवराज, मगुआ, पाकशास्त्र, शक, शत्रु, वंदना में सहसा। संस्कृत में जो दिया हुआ है ना, उसमें 9 नाम पूरे हैं। किसमें? हाँ हाँ, इसका संस्कृत सामने दिया हुआ ना, उसमें 9 नाम पूरे हैं। तो ठीक है, इनको बता दीजिए वो वाले नाम। आप बोला चक- नहीं एक बार। एक मिनट। चक्र, देवेंद्र, देवराज, मघवा, पाक पाक शासनम, छत्र, क्रोध, क्रंतु, सहस्त्रम, वज्रपाणी और पुरंदर। पुरंदर। भाभी जी, आपके पास ये आंसर शीट नहीं है क्या? खाली क्वेश्चन पेपर ही है क्या? हाँ, कौन सा पेपर? ये आंसर कहाँ है? आंसर नहीं दिए है। मेरे पास पीडीएफ है, मैं भेजूंगी, आप करा देना। अच्छा, ग्रुप में ग्रुप भेज में दो। हाँ हमारे तो यही आया, तो मैंने वो ही निकाला था, प्रश्न वाला ही। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन देख लेना आप, पर लगभग हो जाएंगे इसमें। हाँ, तो आप भेज देना। हाँ 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 क्योंकि अभी टाइम है, 1 महीना ही रहा है और हम्म लिखना देखना बहुत है। हाँ, तो हम्म। ये पूरे श्लोक में दे रखा है आराम से। प्राकृत में भी वही श्लोक है, उसका संस्कृत भी कर रखा है। और 9 नाम पूरे दे रखे: देवेंद्र, देवराज, मघवा, पाकशासन, शतक्रतु, सहस्राक्ष, वज्रपाणी और पुरंदर। पुरंदर और शक्र, है ना। अच्छा। ये सारे नाम दे रखे, में भी दे रखे, बाद में भी हाँ, दे नहीं रखे, नहीं, अभी। छाया में भी हाँ, दे अभी मिला है। रखे, है ना। एज इट इज आप उसको श्लोक को लिख सकते हो और हिंदी में उसके नाम लिख सकते हो। बंदा में एक है ना, 69 पेज पे है। बोलिए 69 पे। हाँ, हाँ, यस। गब्बित वाली जो गति के बारे में है। बंदा में ये लाइन नहीं समझ में आई मुझे। मैं आप 69 नंबर पेज। एक मिनट। हाँ बंदा। तो 69 पेज पर आपको क्या समझ में नहीं आया? हाँ, इसमें एक लाइन बनाई देखो। एक समय में सबसे अधिक गति गब्बित के 3 भाग की अपेक्षा से होती है। तो यहाँ ये लाइन कैसे बैठेगी 3 भाग की अपेक्षा? 100 आपने 69 बोला है। और हाँ, 69 पेज है बंदा में। और जो कहाँ ये पे है? चार्ट दिया हुआ ना, चार्ट दिया, उसके उसके ऊपर लाइन। मेरे तो क्या है, 69 पेज पर तो चार्ट वर्ड नहीं, वंदना में आपकी पुरानी बुक है। अच्छा। तो आप अच्छा, बंदा में फिर मैं सूत्र सूत्र 119, बंदा में सूत्र 119 से 126 वाला 126 तक, भाष्य है। 126 तक। 126 वाला भाष्य है, 119 से 126। ओके। तो हाँ, ये चार्ट चार्ट दिया है। चलिए, तो अब आप, छोटे, हाँ। आपको कौन सा चीज समझ में नहीं आई? बंदा में उसका देखो, एक लाइन नहीं बैठी। एक समय में सबसे अधिक गति हम्म, गंभीर के 3 भाग की अपेक्षा से होती है। तो यहाँ पर कहाँ भाग वाली बात आती है? जो भाष्य खत्म हो रहा है ना बंदा में, वही हाँ है वो लाइन। जो जहाँ भाष्य पूरा खत्म हो रहा है, हाँ उसके हाँ, बाद चार्ट है, उसके ऊपर वाली लाइन है बंदा में। ओके। यही एक गणित से 3 भाग करने पर 8 गणित, 8 गुणा 3, वही है ना।
हाँ 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 वो समय उसके बाद लाइन है बंदा में एक एक समय समय में सबसे होती है। चलिए हाँ मुझे मिल गई ये लाइन। एक समय में हाँ सबसे अधिक गति गव्युत के 3 भाग की अपेक्षा से होती है। हाँ, मतलब पूर्णांक ये की लाइन नहीं दृष्टि देती। से 24 भागों को लक्ष्य कर यंत्र इस प्रकार बनता है। हाँ, तो एक समय में सबसे अधिक गति गव्युत के 3 भाग की अपेक्षा से होती है। क्या मतलब है बंदा में 3 भाग, मुझे ये लाइन समझी नहीं बंदा में। लक्ष्य कर यंत्र इस प्रकार। 3 का भाग देने से होगी ना मानना में। 8 से 3 का दिया तो 24 है, 8 3 24। हाँ तो भाग के हुआ तो मल्टीप्लाई हुई। बा- ये ना हेलो, ये जो हाँ पहला जो बनाया हुआ है ना चार्ट, वो हाँ गलत है। और जो अगला चार्ट है वो सही है। तो शायद नई किताब में वो अगला ही चार्ट होगा खाली। मेरे पास दोनों चार्ट हैं। दोनों चार्ट है, उसमें पहला जो चार्ट है वो गलत है। दोनों ही चार्ट हैं। दोनों पहले चार्ट में ये है ना, शक्र वज्र और चमर। फिर ऊर्ध्व में 8 गव्युत, 4 गव्युत, 2.5 गव्युत। ये वाला गलत था। ये जो दूसरा है ना, 24 ऊर्ध्व में 24, शक्र की है, वज्र की 12, चमर की 8, ये वाला सही था। पर ये सुधर के आया है तो फिर वो ठीक होगा आपकी ये किताब में। 2 गव्युत लिखा है हमारे यहाँ तो। चार्ट मेरी में बुक कोई में दिक्कत नहीं है, चार्ट तो समझ में आ गया, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ओ, बाकी तो सारा अब ये समझ में आ ठीक गया। होके आ गया, 2 गव्युत लिखा है ना, तो ठीक होके आ गया ये हमारी मुझे पुरानी ये किताब में। लाइन खाली बंदे में समझिए, ये लाइन थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई, बस यही बात है। ओके, एक मिनट। किंतु यहाँ एक योजन के 4 गव्युत किए गए हैं। एक गव्युत के 3 भाग करने पर 8 गव्युत के 8 इंटू 3 24 भाग होते हैं। ठीक है, एक योजन के हाँ 4 गव्युत किए गए हैं। एक गव्युत के 3 भाग करने पर 8 गव्युत के 8 इंटू 3 24 भाग होते हैं। एक समय में सबसे अधिक गति गव्युत के 3 भाग की अपेक्षा से होती है। पूर्णांक की दृष्टि से 24 भागों को इस प्रकार। तो इनका ये कहना है कि देखिए एक गव्युत जो है वो उसके 3 भाग आप करते हैं तो 8 गव्युत के कितने हो गए भाग? 24 भाग हो गए ना। बंदे भाग का तो मल्टीप्लाई गुना किए, 8 दिए 24। अरे यहाँ भाग का मतलब भाग करना नहीं है, हिस्से करना है, हिस्सा है ना। एक गव्युत को 3 टुकड़ों में बांटना है, समूह उसके 3 पार्ट कर देना। तो 3 फिर 8 का कितना हुआ? 8 दिया 24 हो गया 24 है ना। 24। तो यहाँ पर भाग का मतलब भाग देना नहीं है यहाँ एक पर। लड्डू के 3 टुकड़े। हाँ बंदे में 3 टुकड़े कहाँ हुआ, तो एक गभी कितना हुआ? एक गव्युत जो है वो कितने योजन माना गया है? सबसे अधिक एक समय में 8 गबिट हुआ है, एक समय एक योजन के 4 गव्युत होते हैं। एक योजन के 4 गव्युत होते हैं, हाँ समझ। हाँ इस माप के आधार पर यहाँ गति का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। वैसे एक मान्यता के अनुसार एक योजन के 2 गव्युत अथवा गव्युति भी होती है। तो कोई यो जो है वो एक योजन के 2 गव्युत भी मान सकता है, बट अपने को यहाँ पे 4 मान करके चलना है। हाँ, एक वजन किंतु 4 गबिट हुआ। हाँ, किंतु यहाँ एक योजन के 4 गव्युत किए गए हैं। एक गव्युत के 3 भाग करने पर 8 गव्युत के 24 भाग होते हैं। एक समय में सबसे अधिक गति गव्युत के 3 भाग की अपेक्षा से होती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गव्युत की अपेक्षा से सबसे अधिक जब आप गति मानोगे तो गव्युत को आपको 3 भागों में डिवाइड करके देखना है। तो ठीक है, तो कितने हाँ गव्युत वो चला है तो उस हिसाब से कितने उसके मूल में 3 से अगर आप इंटू करेंगे तो उतने भाग उतने समय तक वो चला है या उतनी डिस्टेंस उसने कवर करी है, ये आपको समझना। बात समझ में आ गई हाँ बंदा में, है ना। यहाँ पर हाँ 3 ही बंदा में, मान करके चलना, नहीं तो जैसे 4 मानते हैं ना। एक योजन के वैसे हाँ 4 गव्युत और एक गव्युत के फिर 3 भाग करो तो 8 गव्युत के कितने भाग हुए? 24 हो गए। क्लियर। तो जो ऊर्ध्व गति होती है वो 24 भाग जितनी होती है। तिरछी गति 18 भाग जितनी होती है। अधो गति जो है वो 12 भाग जितनी होती है। इतनी डिस्टेंस ही वो कवर कर हाँ ये तो समझ में बंदा, सबको 3-3 से करना है, ये तो समझ में आ गया उसे। वो करेक्ट। लाइन ही थोड़ी सी अटक रही थी बंदा में। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, भाग नहीं है यहाँ पर, यहाँ भाग गुणा वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात है हिस्से की। हाँ
आप दूरी कितनी समझना है आपको कि वो कवर कर रहे हैं तो कितनी दूरी कवर कर रहे हैं। तो एक गव्युत के 3 टुकड़े करके देखो, 3 हिस्से। जी वंदना। चलिए मंगल पाठ। चित्तज्ञोष्मि वंदना। हाँ, चित्तज्ञोष्मि। आपकी आभारी है। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओलख सिमरन किया सरे अचिंत्या का। हम वंदनामि आपके नमः स्वामी कृतिज्ञोष्मि। वंदामि नमः स्वामी। वंदामि नमः। वंदामि नमः स्वामी। वंदनामि नमः स्वामी कृतिज्ञोष्मि। वंदामि नमः स्वामी। वंदामि नमः। करेक्ट। अब आगे आप जो है कल आगे के सारे उद्देश्य पढ़ के आए, 7 से आगे के जो भी उद्देश्य हैं तीसरे शतक के।